4 मई की रात अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। डाउ, S&P 500 और नैस्डैक तीनों इंडाइसेस लाल निशान में बंद हुए। इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह बनी पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव और तेल की कीमतों में उछाल। आखिर कितनी बड़ी रही ये गिरावट और क्या है पूरा कारण, चलिए जानते हैं। 4 मई की सुबह तक सब कुछ सामान्य लग रहा था। वॉल स्ट्रीट अपने रिकॉर्ड हाई के आसपास मंडरा रहा था। निवेशकों को उम्मीद थी कि बाजार नई ऊंचाइयों को छुएगा, लेकिन वेस्ट एशिया से आने वाली खबरों ने माहौल पूरी तरह बदल दिया। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अचानक भड़क उठा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की तरफ से ड्रोन, मिसाइल और छोटे हथियार बंद बोट्स के जरिए हमले हुए, जिनका जवाब अमेरिकी सेना ने दिया। हालात इतने गंभीर हो गए कि अमेरिका को अपने झंडे वाले 2 जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित निकालने के लिए खास ऑपरेशन चलाना पड़ा। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर बयान देकर आग में घी डालने का काम कर दिया। उन्होंने दावा किया कि ईरान ने दक्षिण कोरिया के एक कार्गो जहाज पर भी हमला किया है और 7 छोटे बोट्स को अमेरिकी सेना ने मार गिराया है। ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि अब शायद समय आ गया है कि दक्षिण कोरिया को भी इस मिशन में शामिल हो जाना चाहिए। ये बयान बाजार के लिए किसी झटके से कम नहीं था। निवेशकों को लगा कि मामला अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं रहा, बल्कि ग्लोबल टकराव का रूप ले सकता है। इसका असर अमेरिकी बाजार पर साफ नजर आया। निवेशकों ने जमकर बिकवाली की, जिसके चलते 3 प्रमुख इंडाइसेस गिरावट के साथ बंद हो गए। तो वहीं इसका असर भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिला। निफ्टी के खुलते ही उसमें करीब 130 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद निफ्टी 24,000 के लेवल से नीचे कामकाज करता दिखा। तो वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो उसमें भी 350 पॉइंट्स की गिरावट दिखी, जो कि 54,533 के करीब कामकाज करता नजर आया, जबकि सेंसेक्स करीब 400 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 76,850 के करीब फिसला। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह रही पश्चिम एशिया में बढ़ता जियोपॉलिटिकल टेंशन। अमेरिका और ईरान के बीच हालात बिगड़ने से ग्लोबल स्तर पर अनिश्चितता बढ़ गई है। तनाव बढ़ने के चलते कच्चे तेल की कीमतों में $110 के ऊपर बनी हुई है। बता दें कि तेल महंगा होने से महंगाई बढ़ने का खतरा और बढ़ जाता है और यही बात निवेशकों को परेशान कर रही है। मार्केट को डर है कि अगर महंगाई बढ़ती है तो अमेरिकी केंद्रीय बैंक यानी कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचा रख सकता है। यानी कि एक तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशन और दूसरी तरफ महंगाई और ब्याज दरों का दबाव, इन दोनों ने मिलकर बाजार की धारणा को कमजोर कर दिया है। अमेरिकी बाजार में टेक शेयरों में भी गिरावट देखने को मिली, जिससे नैस्डैक पर ज्यादा दबाव बना। तो वहीं भारतीय बाजारों की बात करें तो इसमें ऑटो, मेटल, फार्मा, बैंकिंग और रियलिटी में दबाव नजर आया, जबकि FMCG और IT हरे निशान में खुले। ग्लोबल मार्केट्स के लिए ये संकेत अच्छे नहीं माने जा रहे हैं, क्योंकि अगर पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ता है तो बाजार में अस्थिरता बनी रह सकती है। तो फिलहाल निवेशकों की नजर अब सिर्फ एक चीज पर है, पश्चिम एशिया की स्थिति और तेल की कीमतें, क्योंकि यही तय करेंगी कि बाजार की आगे की दिशा क्या रहेगी।